तो सर आज आप सबके बीच लेकर आ गए हैं वर्ण, यानी हिंदी व्याकरण में हम लोग वर्ण देखेंगे कि वर्ण होता क्या है, किसे कहते हैं वर्ण। चलिए तो बात करते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो वह छोटी से छोटी इकाई, यानी कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, या फिर बोल सकते हैं वह से छोटी से ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे में अ आ इ इत्यादि, ये सबको आप टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, वर्ण होगा। एक शब्द को भी लिखने के लिए हमें वर्ण या अक्षर की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 52 वर्ण होते हैं, इसको याद रखना है सर। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण या अक्षर होते हैं। इनमें से स्वर वर्ण की बात करें तो 11 स्वर वर्ण होते हैं तथा बाकी बचे व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। ये तो बातें याद रहेगी आप लोगों को। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी व्याकरण के अनुसार वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। एक तो स्वर वर्ण हो जाएगा, दूसरा व्यंजन वर्ण हो जाएगा, याद रहेगी, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। चलिए अब देखते हैं स्वर वर्ण क्या होता है, किसे कहते हैं स्वर वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं, यानी कि वे स्वतंत्र वर्ण है, ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से देखते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है जो आपके सामने बीच है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उच्चारण के समय दृष्टि से स्वर के भेद। तो स्वर्ण के भेद की बात करें तो 3 भेद होते हैं। कितना होते सर, 3 होते हैं। कौन कौन से, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, याद रखना है। कौन कौन हो जाएगा, तो ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक एक करके समझते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो जिन स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होता है। कौन कौन, अ ई उ री। देखिए छोटा वाला ई हो जाएगा और छोटा वाला उ हो जाएगा। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखेंगे, ठीक है। अब ऐसे कितना दीर्घ स्वर होते हैं, तो 7 होते हैं। तो अ बोलते हैं धीरे से, लिखिए आ, जोर से बोल रहे, अ के बाद आ, ठीक है, तो दुगुना उससे आ रहा है इसमें उच्चारण में, तो ये आ हो जाएगा। ई इसमें है धीरे से, यानी कि ह्रस्व स्वर में धीरे से है, और इसमें ई बोलेंगे ई। उसमें ऊ है, इसमें ऊ, इसमें ए ऐ ओ औ, यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में ज़्यादा जोर से बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि समय लग रहा है, ठीक है। लास्ट है इसका प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। आ ओ रा, मतलब थोड़ा दूसरे टाइप होता है, ठीक है, आदि, ठीक है। अब आते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण, इसको देखते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। चलिए व्यंजन वर्ण की बात करें तो वे वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये व्यंजन वर्ण ऐसा वर्ण है जो स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, अगर उसके बिना ये सब व्यंजन वर्ण नहीं बनेगा। तो क्या करता है, स्वर वर्ण की सहायता लेता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिलता ही मिलता है, ठीक है। चलिए वैसे देख लेते हैं कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं, यानी कि 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक एक करके समझते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। स्पर्श व्यंजन, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया, यानी कि पहला जो वर्ण है उसके अनुसार उसका वर्ग बना दिया गया। जैसे कि चलिए नीचे देखते हैं, चलिए नीचे देखते हैं हम लोग। ये रहा, आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं क का वर्ग, क ख ग घ अंग। तो ये क्या है, क का वर्ग है, यानी कि क का घर हो गया। च छ ज झ य, यानी कि यह च का वर्ग, च का एक वर्ग बन गया। ट ठ ड ढ ड, यानी कि न भी बोलेंगे इसको, तो ये होगा ट का वर्ग। फिर ये त थ द ध न, तो त का वर्ग, प फ ब भ म, ये क्या हो जाएगा, प का वर्ग। ये चीज़ें आपको आ जाएगी उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन निम्न 4 है। कौन कौन, य र ल व, इसको याद रखना है।
अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ठीक है, ल और ओ, ये चीज़ें आपको याद रखना है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसमें बचता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन निम्न, ये भी 4 होता है। तो इसके बाद से जो तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और उसके बाद ह, ये सब चीज़ें आपके आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए,